पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या पिछले अच्छे कर्म वर्तमान में कुछ हमें अच्छा दे के जाते हैं? हाँ, या वर्तमान में क्यों हो अच्छा कर्म? वर्तमान का अच्छा कर्म तत्काल तो शांति देगा, लेकिन परिणाम आगे देगा। तत्काल फल नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा। वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा। वो हो सकता है अगले जन्म में मिले, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें भोगने को मिलेगा वो पूर्व कर्म का मिलेगा। हम बुरा करें या भला करें उसका कोई परिणाम अभी नहीं मिलेगा, अभी हमें पूर्व का मिलेगा। अब उसका परिणाम ये मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अभी हृदय में शीतलता होगी, बुरा करेंगे तो हृदय हमारा जलेगा, लेकिन कर्म का परिणाम आगे प्राप्त होगा। हमारा शरीर जब रचा गया तो दो कर्मों से रचा गया, पाप और पुण्य। तो अब पूरे जीवन भर उस रचना का भोग हमें भोगना पड़ेगा। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निसंग। पूरे जीवन में सुख दुख का चक्र आता रहेगा। आपके आज के करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक फर्क पड़ जाएगा, भजन से। यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अगर भजन से वो कटता नहीं तो भगवत प्राप्ति और मोक्ष किसी का होता ही नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म तो हमें बार बार जन्म मरण में ले जाते। तो भजन से वो सब कट जाता है। एक साधन केवल है, नाम जप, भजन। जितना भजन करोगे उतना बुरे प्रारब्ध को दबाएगा, अच्छे प्रारब्ध को उभारेगा और आपके दोनों को नष्ट करके भगवत। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा प्रश्न था कि क्या वर्तमान में, यानी कि जो अभी हम जीवन जी रहे हैं उसमें अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो क्या उसका फल हमें इसी जन्म में देखने को मिलता है? तो श्री पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने इतने अच्छे ढंग से इसे स्पष्ट किया कि जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, जितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, उन सब का फल हमें भविष्य में मिलेगा। और यदि कोई पाप कर्म भी हो रहा है तो उसका फल भी हमें अगले जन्म या उससे अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में यदि हम सुखी हैं या दुखी हैं तो इस जन्म में किए कर्मों के कारण नहीं है। हमारे जो अनेकों जन्म हम ले चुके हैं अब तक, उसमें जो हमसे पाप हुए, जो पाप कर्म हुए, उस अगर हम दुखी हैं तो हम उन कर्मों का फल इस जन्म में भोग रहे हैं। और यदि सुखी हैं तो उन जन्मों का फल हम अब सुख के रूप में पा रहे हैं। तो इससे इस जन्म में करे हुए फल हमें नहीं मिल पाते। हाँ, यदि हम नाम जाप करते हैं, जैसा कि महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बताया कि एक ही अस्त्र कहेंगे, एक ही अस्त्र है अपने अतीत के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए, जिसके कारण हम दुखी हैं, वो है नाम जाप। तो यदि हम नाम जाप अधिक से अधिक करते हैं तो उससे जो हमारे पिछले पाप कर्म हैं उनको नाम जाप नष्ट करता है और हमारे को भगवत प्राप्ति होने की तरफ ले जाता है। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें ताकि हमारे अतीत के पाप कर्म और पुण्य कर्म वो दोनों नष्ट होकर खत्म हो जाएं और हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाएं। तो दोस्तों, आपने देखा महाराज श्री प्रेमानंद जी ने कितने सुंदर ढंग से हमारे
अतीत के जन्मों की और इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसकी फल प्राप्ति कैसे होती है, इसका अच्छे ढंग से हमें जवाब दिया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ इसे शेयर करें और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।